सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जीके एंड करेंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए केवीएस। ये पेपर 11 जनवरी का पेपर हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट का हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसके पहले हम लोग हिंदी और इंग्लिश का जो है सॉल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। और मैथ का भी वीडियो अपलोड है, तो आप देख सकते हो, जाकर विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ, यानी कि आप या भारत के नागरिक हो या फिर भारत के बाहर के नागरिक हो, फंडामेंटल राइट्स जो है दोनों के लिए उपलब्ध है, तो कौन सा होगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो ये एफआर जो है आर्टिकल 12 से 35 की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में तो 7 फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। उसके बाद जो है एक को हटा दिया गया, अब 6 रह गया। अब किसको हटाया गया, तो 1978 में, ठीक है भाई, 1978 में 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कि कहा गया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल है, ठीक है। अब वो आर्टिकल जो है आर्टिकल 301 के अंदर जो है डाल दिया गया, ठीक है। और पार्ट कितना, पार्ट 12, पार्ट 12 में डाला गया, ठीक है। अब ये जो है फंडामेंटल राइट कौन कौन सा है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि 14 से 18 जो होगा राइट टू इक्वलिटी होगा, और 1922 होगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध, यानी कि 23 से 24 आर्टिकल। और रिलीजन से रिलेटेड जो होगा वो 25 से 28 होगा। और एजुकेशनल राइट जो होगा, एजुकेशनल राइट वो 29 से 30 होगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, आर्टिकल 32, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी कहते थे। समझ में आ गया भाई। अब इसमें सवाल कहा गया है कि बोथ सिटीजन्स, मतलब दोनों के लिए, नॉन सिटीजन और सिटीजन के लिए। तो देखो सबसे पहला बात जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ये जो है दोनों के लिए है। लेकिन आप अंग्रेज हो और यहाँ आके रीयूनियन यानी कि संगठन बना रहे हो और स्ट्राइक कर रहे हो, ये गलत बात है। राइट टू फ्रीडम, आप अपने देश की सोवरेनिटी पे सवाल उठा रहे हो, आप बाहर के हो और आकर यहाँ जो है देश की यानी कि सोवरेनिटी पे सवाल उठा रहे हो, तो ये भी गलत है, यानी कि ये नॉन सिटीजन्स वालों के लिए नहीं है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। करा कि बायोमास के पारिस्थितिकी पिरामिड निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम होता है। तो बायोमास लिंडेन द्वारा दिया गया था। आपने कहा होगा कि प्रथम, सेकेंड एंड टेरेटरी फॉर्म में पढ़े होंगे। तो सबसे यानी कि जो सबसे ज़्यादा कम बायोमास जाता है, 10% तो पहुँचवे करता है एक दूसरे से तीसरे, ठीक है। तो ये जो तृतीयक उपभोक्ता के पास जो होता है सबसे कम जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 100% है, इसका 10%, 10% जैवे करेगा भाई, ठीक है। तो 10%, 10, फिर इसका 10% 0.1 यहाँ पहुँच रहा है, तो सबसे कम टेरिटरी के पास पहुँच रहा है, यानी कि तृतीय उपभोक्ता के पास पहुँच रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, ठीक है भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है। स्केलर और वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे। वेक्टर जो होता है दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, जिसमें आता है विस्थापन, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, ये सब पढ़े होंगे। संवेग, वेग, विस्थापन, बल, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी इसमें क्या है, तो टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है उल्लास योजना। देखो उल्लास योजना अभी एक स्कीम है, ठीक है, और ये शिक्षा से रिलेटेड है। भारत साक्षरता कार्यक्रम कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक दीक्षा पोर्टल है, उल्लास मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से जो है आपको लैंग्वेज में शैक्षणिक विषय वस्तु जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये तो बात सही है भाई। इस योजना के अंतर्गत जो भी स्टेट एंड यूनियन राज्य क्षेत्र के जो नवमेषी कार्यकलाप के निष्पादन हेतु लचीला रुख, यानी कि जैसे कि पाठ्यक्रम एंड करिकुलम को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए ये रूप अपनाया गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु समूह के सभी जो इलिटरेट व्यक्ति हैं, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको मूलभूत से साक्षर और संख्या ज्ञान, यानी कि संख्या का ज्ञान, जैसे जोड़ घटाओ, यानी कि अपना हिसाब खुद कर सके, उनका जो है ज्ञान
जीवन कौशल के लिए जो है प्रदान किया जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन उल्लास का कार्यान्वयन वनली यहाँ पे लगा दिया है, केवल ऑनलाइन विधि से होता है, ये कहना गलत है, दोनों माध्यम से होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी। ठीक है। अच्छा, पंजाब का शोक किसे कहा जाता है बताओ? सरदार। एक आया था टिहरी बांध, कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। देखना इसी सवाल में, इसी पेज में होगा। ठीक है। अब इसमें कहा गया कि कौन सा पेड़ जो है बंगाली भाषा की श्रेणी में अभी 2025 में उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है? तो तन्मय मंडल, और पुस्तक का नाम है बोरे। ठीक है भाई। अगला सवाल है, इंटरनेशनल ईयर यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर थीम्स टॉपिक इन द कॉलम, यानी कि जो इंटरनेशनल ईयर और उनके थीम और टॉपिक के बारे में जो मिलान करना है। ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि ये जो साधारणीय विकास के लिए स्वयं सेवियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो बताओ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 2026। ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, एक ही को बता रहा है, और बी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि बी का 4 2027। शांति ग्रांटी जो हुआ संपदा वर्ष, ये कब आया था? 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय 2025 में। ठीक है। अगला सवाल है, नरगिस, यानी कि मैच करना है। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से। तो इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले आप देखो नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी को मतलब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कब मिला? तो ये आंसर हो जाएगा 2023 में। ठीक है भाई। कौन सा हो जाएगा? 2023 में। तो एक ही को दिया है, एक अचार। अच्छा, मारिया रेसा द्रुमदी मुरुटोव को 2021 में। ठीक है। अल्लाबोई का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये था अहोम किंगडम एंड मुगल के बीच में जो है लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है। सवाल करा कि वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया भाई। ठीक है। जेनिक सिनर 2025 का खिताब जीता था, ये सही है। जेनिक सिनर पुरुष एकल के अंतिम पारी में पराजित हुए नहीं भाई, ये बॉर्न हुए थे, जीत गए थे। किसको हराकर? कार्लोस अल्कराज को हराकर ने एकल खिताब जीता। ये गलत है, ये गलत है। रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी जीता। तो भाई ये 8 बार जो है ट्रॉफी जीत चुका है। तो आंसर ए और डी हो जाएगा, यानी कि केवल ए और डी। ठीक है। अगला सवाल है, मिशन मौसम के बारे में बताना है। मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समस्त भारतीय महासागरीय रिम सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक भू क्षेत्र संबंधी प्राराष्ट्रीय परियोजना है। एक मिनट। तो ऑप्शन ए जो है सही है, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है परियोजना चलाया गया है। तो ए और बी दोनों सही है। आगे तरफ बढ़ते हैं सवाल, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार कौन सा देश विश्व के शीर्ष 2 कोयला उत्पादक देश है? तो चीन और भारत है भाई। ठीक है। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास उम्र कैद का जो है सजा हुआ था। फिर उसके बाद उसे किस जेल में भेज दिया गया था? तो रंगून जेल में भेज दिया गया था। कह रहा है कि भारत में लागू जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आईजीसीटी यानी कि माल और सेवा अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर प्रभावित होता है। आईजीएसटी केवल राज्य सरकार के संग्रहित होता है, गलत है, ये सही है। ठीक है। तो ये सही है, अभी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडोनेशिया G20 देशों में शामिल है। तो देखो G20 देश में कौन कौन देश शामिल है? तो सबसे पहले अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है भाई, इतना सारा है। इंडोनेशिया भी है,
लेकिन इंडोनेशिया भारत के ही तरह एक संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गलत, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वोट से जो है राष्ट्रपति का। ओ नो नो नो, अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो सिलेक्टेड मेंबर होते हैं वही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि UNDP में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की जो माप मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है, निम्नलिखित में से क्या जो है जेंडर सामाजिक मानक जो है GSNI के 4 मुख्य आयामों को सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा भाई? तो प्रजनन क्षमता। बाकी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस बिलियन है? बताओ, ठोस बिलियन कौन कौन है? यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो, जल में विलायित ग्लूकोज ये तो घुल जाएगा, ठोस बिलियन नहीं है। तो सोना को जब डिजोल्व करोगे, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ये सब क्या है भाई? सॉलिड सॉल्यूशन है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया है? तो देखो, ये जो NCTE है, ठीक है, व्यावसायिक संबंध जो है इसको विद्यार्थियों के अधिगम के लिए, ठीक है, विषय सूची तैयार करने के लिए रखा गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अच्छा, ये सरकारिया, नानावती और शाह उद्योग। तो सबसे पहले बात करते हैं नानावती आयोग के। तो ये 1984 में यानी कि सिख विरोधी दंगा हुआ था और 2002 में गुजरात दंगों की जो है जांच करने के लिए नानावती के आयोग बनाया गया था। ठीक है, एक तो 1984 में सिख दंगा हुआ और फिर 2002 में जो है गुजरात दंगा हुआ, दोनों के लिए। अच्छा, ये जो शाह आयोग बनाया गया किस लिए बनाया गया? ये जो है 1977 के भारतीय आपातकाल, जब 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा काल, मतलब इंदिरा जी के जब PM थे उस समय जो है क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था और सभी अत्याचारों को जांच करने के लिए जो है शाह आयोग बनाया गया था। अच्छा, ये कोठारी आयोग क्यों बनाया गया था? तो ये 1964 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो है सभी पहलुओं, यानी कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये आयोग बनाया गया है। सरकारिया आयोग क्या बनाया गया था? ये केंद्र और राज्य यानी कि स्टेट एंड सेंटर के बीच जो भी नीति या फिर स्कीम या योजना जो बनता है उसको अंतर्राज्यीय परिषद या सिफारिश करने के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। अब यहाँ पे करा कि 1990 में, तो 1990 में तो सरकारिया आयोग ही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखो, वर्ष 2024 में पुरुष वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता पश्चिम बंगाल रहा है। तो ये जो है गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि कथन 1 जो 2024 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ हुआ, ये कब हुआ था? और इसमें जो है चैंपियनशिप ये कैमा था? तो 77। ठीक है, और इसे जो है सर्विसेज यानी कि रेलवे सर्विसेज जो है जीत लिया था। रनर अप दूसरे स्थान पर आने वाली जो है संगापी कप दिया था? नहीं। देखो, उप विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी संगापी कप है। हाँ, ठीक है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले टीम को कमला गुप्ता ट्रॉफी दिया जाता है। तो देखो, ये जो तीसरे स्थान पर रहने वाले टीम को जो है कमला गुप्ता ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, ये भी सही है। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप इतिहास में पश्चिम बंगाल 33 बार खिताब जीतकर, ये 33 नहीं, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक वाले जब आ जाए न्यूमेरिक तो उसको गलत करना है। तो आंसर कौन कौन सही हो जाएगा? यहाँ पे आंसर B और C। ठीक है, चलो सवाल जीके जीएस खत्म होता है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश और हिंदी तो कर ही लिए, अब मैथ और रीजनिंग रह गया, उसका भी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है भाई।